दोस्तों पार्ट वन में हमने समझा था कि ऑटोफेजी होती क्या है, क्यों होती है और कैसे ये हमारी बॉडी की नेचुरल किलिंग मैकेनिज्म है। आज हम उस सवाल का सीधे सीधे जवाब दे देंगे जो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। ऑटोफेजी को फास्ट कैसे करें, कैसे डीप क्लीनिंग ऑन हो जाए। सबसे पहला रूल है कि बॉडी को ब्रेक दो, कैलोरीज बंद करो। ऑटोफेजी का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर है फास्टिंग। अगर आप सिंपल भाषा में समझे ना, जब तक बॉडी को बाहर से खाना मिलता रहेगा ना, वो पुरानी चीजों को रिसाइकल नहीं कर पाएगी। जब कैलोरीज आती रहेगी ना, स्पेशली शुगर से या हाई प्रोटीन से, तो ऑटोफेजी स्लो हो जाती है। पर जैसे ही बॉडी को ब्रेक मिलता है, क्लीनिंग मोड ऑन हो जाता है। सेकंड है, कितने घंटे फास्टिंग जरूरी है। दोस्तों ऑनलाइन बहुत सारी थ्योरीज इसके बारे में मिलेगी, 12 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे। पर सच सिंपल है, ऑटोफेजी हमेशा चलती रहती है। डीप ऑटोफेजी फास्टिंग से स्पीड पकड़ती है। नॉर्मल हमारी जो इंडियन डाइट है ना, उसमें आप देखो शुगर और कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारी ऑटोफेजी थोड़ी लेट ट्रिगर होती है। इसलिए एक प्रैक्टिकल रूल समझ लीजिए, 18 से 20 घंटे की जो फास्टिंग होती है ना, वहां पर नोटिसेबल ऑटोफेजी बूस्ट होता है। 24 घंटे फास्टिंग से डीपर ऑटोफेजी होती है। 36 घंटे की फास्टिंग इज इक्वल टू इवन डीपर। बट ये सबके लिए नहीं है। ये याद रखना, अगर आपकी डाइट में कार्ब्स कम है, ऑटोफेजी जल्दी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी कार्ब्स ज्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा किक ऑफ करने में। इसका मतलब ये है जो हम रूल नंबर 3 में देखते हैं। वो क्या है? फास्टिंग से पहले शुगर और कार्ब्स को कम करो। ये एक मास्टर ट्रिक है जिसे आप ऑटोफेजी का टाइम हाफ कर सकते हो। अगर आप फास्टिंग के लिए एक दिन पहले ही रोटी चावल को कम कर दो, ब्रेड शुगर स्नैक्स अवॉइड कर दो, डिनर में सब्जी प्लस थोड़ा प्रोटीन रिच फूड रखो, तो बॉडी के पास बर्न करने के लिए शुगर कम होगा और ऑटोफेजी जल्दी ऑन हो जाएगी। फास्टिंग को स्लो करने वाले सबसे बड़े कल्प्रिट क्या है? पहला शुगर, दूसरा कार्ब्स, तीसरा है एक्सेस प्रोटीन। ऑटोफेजी को क्या स्लो नहीं करता? वो है, आप थोड़ा अचंभव हो जाओगे, हेल्दी फैट्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट के टाइम फैट खा लेना चाहिए। नो कैलोरीज इज इक्वल टू बेस्ट ऑटोफेजी। चौथा है द 8 आवर एसिमुलेशन रूल। जब भी आप खाते हो ना, तो आपकी बॉडी को वो डाइजेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 8 घंटे लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि फास्टिंग तब शुरू होती है जब आपके बॉडी ने आपके जो लास्ट जो खाना खाया था ना, उसको पूरी तरह से प्रोसेस कर लिया हो। तो अगर आपने रात को 9 बजे डिनर का खाते हो, तो नेक्स्ट डे 1 बजे तक, यानी कि दोपहर के 1 बजे तक फास्ट करते रहो। एक्चुअल फास्टिंग सिर्फ कुछ घंटे की होती है। बेटर स्ट्रेटजी क्या है? डिनर थोड़ी जल्दी खाओ, अराउंड 6:30-7 बजे खा लो। ऑटोफेजी जल्दी चालू हो जाएगी और फास्टिंग इफेक्टिव होगा। इसका 5वां पॉइंट है, फास्टिंग प्लस एक्सरसाइज इज इक्वल टू ऑटोफेजी टर्बो मोड। साइंस से एक पावरफुल फैक्ट, फास्टिंग और एक्सरसाइज को कंबाइन करना ऑटोफेजी को मल्टीप्लाई करता है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट मिलता है जब आप वर्कआउट को ना फास्टिंग स्टेट में करते हो। कौन सी एक्सरसाइज? लाइट जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग, लो इंटेंसिटी कार्डियो, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, यानी वेट उठाना भी हेल्पफुल है। पर मसल ऑटोफेजी और मसल बिल्डिंग को एक साथ प्रिफर नहीं करते, इसलिए दोनों को बैलेंस रखो। सिंपल रूल, फास्टिंग के 14 और 18 घंटे के जो बीच है ना, उसमें एक 20 से 30 मिनट का वॉक या कार्डियो गारंटेड ऑटोफेजी बूस्ट करेगा। छठा पॉइंट है हॉर्मेसिस फूड, जो खाने जो आपके बॉडी में ना एक पॉजिटिव स्ट्रेस देते हैं। कुछ नेचुरल फूड और ड्रिंक्स आपके बॉडी में ना माइक्रो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ऑटोफेजी एक्टिवेट होता है। इसे कहते हैं हॉर्मेसिस। इंडियन फ्रेंडली बूस्टर्स में कहेंगे जैसे कि ब्लैक कॉफी हो गई, ग्रीन टी हो गई, जिंजर, अपने जो अदरक होती है, हल्दी, अश्वगंधा, आपके नीम का पानी हो गया। ये सब फास्टिंग को रिप्लेस नहीं करते बट सपोर्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, फास्टिंग ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम में अवॉइड करो। अगर आप एक्सट्रीमली स्ट्रेस में हो,
आपको कुछ बीमारी है उसकी रिकवरी कर रहे हो, प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग है, आप अंडरवेट हो, तो डीप फास्टिंग जरा अवॉइड ही करो तो बेटर रहेगा। बॉडी को क्लीनिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और अगर एनर्जी बिल्कुल कम है तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 8, कैंसर एंड ऑटोफेजी। ऑटोफेजी हेल्दी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, पर जिन लोगों को कैंसर ऑलरेडी है उनके लिए ऑटोफेजी अलग तरीके से काम करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको कैंसर है या और भी कोई क्रॉनिक डिजीज है तो डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद फास्टिंग और सप्लीमेंट्स विदाउट योर डॉक्टर सुपरविजन। आपके डॉक्टर की सलाह के साथ के बाद ही आपको कैंसर जैसी बीमारी या और भी कोई क्रॉनिक बीमारी है, डॉक्टर की सलाह के बाद ही उस पर जाइए। अब मैं आपको बताऊं सिंपल सा प्लान जो ऑटोफेजी को बूस्ट करता है, यानी कि वो डाइट आपकी ऑटोफेजी का जो टाइम खत्म हो गया, आपने डाइट कर ली, उसके बाद आपको कैसे खान पान करना चाहिए। रात को अर्ली डिनर लीजिए 7 बजे तक, और रात को सोने के लिए ना क्वालिटी स्लीप लीजिए, एकदम लाइट स्लीप में जितना डीप स्लीप लोगे ना उतना बढ़िया होगा। सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट मत लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी अलाउड है। 15 से 20 मिनट का वॉक लीजिए। दोपहर को 1 बजे के करीब आप अपना पहला खाना खाइए, क्लीन कार्ब्स, मॉडरेट प्रोटीन और हेल्दी फैट्स लीजिए। शाम को स्नैकिंग मत कीजिए, अपना समोसे पकौड़े मत खाइए। लाइट डिनर वापस जैसे मैं बताया था कि भाई 5 से 7 के बीच में ले लीजिए, और ये साइकिल को रिपीट करते रहेंगे तो आपका ऑटोफेजी का जो आपने किया है वो लाइफ लॉन्ग बहुत बढ़िया रहेगा। ये प्लान बिगनर्स के लिए सिंपल, इफेक्टिव और प्रैक्टिकल है। आप चाहे तो हर हफ्ते थोड़ा सा एक्सटेंडेड फास्ट ट्राई कर सकते हैं। 8 घंटे से 20 घंटे का ये आपका जो विंडो है, ईटिंग विंडो, वो बढ़ा सकते हैं। फिर स्लोली 24 घंटे का स्टेप बाय स्टेप आप विंडो बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि ऑटोफेजी एक पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी तरफ से आपके बॉडी को एक गिफ्ट है। ऐसा गिफ्ट जो आपको यंग रखता है, इन्फेक्शन से दूर रखता है, ब्रेन को शार्प फोकस रखता है, एनर्जी बूस्ट करता है, एजिंग स्लो करता है। फास्टिंग मसल ब्रेक नहीं करता, फास्टिंग आपको रिन्यू करता है। ऑटोफेजी इज नॉट स्टार्विंग, इट इज रिपेयर। आज का लेसन सिंपल है, अगर आप बॉडी को ब्रेक दोगे, बॉडी आपको हीलिंग देगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपने फास्टिंग एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर लिखिए। बहुत से लोगों को और भी इससे मदद मिलेगी। मैं हूं सुदेश मलिक और आपके हेल्थ और सक्सेस की जर्नी में हमेशा आपके साथ हूं। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।